आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इंडिया, बांग्लादेश और सऊदी अरब में जो भी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसलिए चर्चा में क्योंकि ये सऊदी अरबिया में बैन हो चुकी है। और बैन क्यों हुई है इसके लिए आपको इसका कारण भी बताएंगे। और ऐसा क्या दिखाया गया मूवी के अंदर जो कि इसको बैन कर दिया गया सऊदी में। आप ये पोस्टर देख रहे हो जिसके अंदर 3 बंदे हैं। ये केरला के अंदर सच्ची घटना के ऊपर आधारित एक कहानी है। और ये सऊदी के अंदर इसलिए बैन कर दी गई है क्योंकि सऊदी के लोग का कुछ कहना है कि ऐसे लोग नहीं हैं इसके अंदर, ये सिर्फ ऐसा कुछ कर रहे हैं इसलिए। लेकिन इसके अंदर सच्चाई है, ये रियलिटी है। और ये बट अभी की नहीं है, ये 2002 के समथिंग उस टाइम की है जब अपने पास मोबाइल नहीं थे, उस टाइम की है। और बहुत सारे लोगों को नेगेटिव थिंकिंग है कि हम सऊदी आ रहे हैं फंस नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी प्रेजेंट के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत पहले का है जो पास्ट हो चुका है, क्योंकि उस टाइम भाषा नहीं आने के कारण। अभी आपको बताता है कैसे क्या हुआ। जैसे मान लो 3 लोग आए थे उस टाइम, जिस टाइम फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो एजेंट की तरफ से आए, किसी एजेंट ने भेजा उनको। तो एजेंट बोला आपको कंपनी के अंदर जॉब दी जाएगी, तो उनसे 2 लाख रुपए लेते हैं। फिर वो जाते हैं एयरपोर्ट पे, जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होती है उनकी, तो एयरपोर्ट के बाहर आते हैं वो। उनको भाषा कुछ समझ में नहीं आती। कोई भी अगर अदरवाइज न्यू आदमी जाएगा तो उसको सऊदी की भाषा पता नहीं चलता है। तो वो बाहर आते ही देखते हैं हमारा कपिल हमें लेने नहीं आया। तो फिर वो टेलीफोन से कंपनी के नंबर पर कॉल करते हैं। तो कॉल करते हैं तो कंपनी रिस्पांस नहीं देती है, क्योंकि संडे रहता है उस टाइम और संडे को कंपनी की छुट्टी रहती है, इस कारण से कॉल नहीं उठा पाते हैं। तभी वो खड़े रहते हैं, इसी राह में खड़े रहते हैं कि मेरा कपिल आएगा, मुझे लेके जाएगा। तभी एक आदमी आता है जो कि सऊदी अरेबिया ही होता है, और वो आता है, वो उसी का आदमी आया हुआ होता है, लेकिन उसका आदमी नहीं मिला। तो उनको पूछता है आपका नाम अब्दुल्ला है। तो इनको अरबी भाषा समझ में नहीं आती है, और अरबी भाषा समझ में नहीं आने के कारण ये 2-3 बार उधर आके जाके देखता है। फिर मौके का फ़ायदा उठाता है और उनके पासवर्ड छीन लेता है और उनको गाड़ी में बैठने को बोलता है। और इनको ऐसा लगता है कि यही हमारा कपिल है, फिर ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे बैन होने का कारण यही है कि अभी प्रेजेंट के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रेजेंट में सऊदी अरेबिया में हूँ। तो पहले ऐसा होता था, जो मोबाइल नहीं थे, पता नहीं था, तो उनको ले गया। और जो बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है जहाँ पे गाय भैंस वगैरह बकरियाँ वगैरह रखी जाती है, वहाँ पे इनको लगा दिया। और इनको पता नहीं है कि ये हमारा कपिल है। आए किसी और काम से, लेकिन गलत जगह चले गए। इसी कारण से इनने 4 साल निकाल दी थी। और 2 भाई साथ में आए थे, दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। फिर बाद में जब ये आने के लिए वहाँ से निकला तो एक भाई की डेथ हो जाती है बीच रास्ते में, और दूसरा कैसे तैसे करके पहुँचता है। पहुँचने के बाद जब यहाँ पे सिस्टम होता है सऊदी अरबिया के अंदर के, आप फरार हो गए या कुछ भी हो गए तो 3 महीने की जेल हो जाती है आपको। तो उसके अंदर कागज़ कार्रवाई होती है, आपके कागज़ वगैरह रेडी किए जाते हैं। तब तक कपिल आ जाता है तो लेके जाता है, और नहीं आता है तो आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं, आपको इंडिया भेज दिया जाता है। तो उसी टाइम वो कपिल वापस आ जाता है। लेकिन उस टाइम उसको बताता है कि अच्छा हुआ मैं तेरा कपिल नहीं हूँ, अगर मैं तेरा कपिल होता तो अब तुझे मार देता, मतलब अब की बार मैं तेरे को लेके जाता तो मार देता। लेकिन वो पुलिस कस्टडी में होते हैं, इस कारण वो लेके नहीं जा सकता। और वो उसका कपिल नहीं था, उसको उसी टाइम पता चलता है 4 साल बाद। तब उसे पता चलता है कि मैं जिस काम के लिए आया था मैं उस काम में नहीं गया, किसी और आदमी के साथ चला गया। तो यही है। और बाकी सऊदी में बैन करने का कारण यही है कि लोगों को अंदर ये डर नहीं बैठे कि कोई काम